ये हमारा रुद्र बहुत समझदार है। मॉम रिलैक्स करो ना, मैं हूं ना। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अरे ये सांस ले। रुद्र, क्या हुआ तुम्हें? रुद्र, रुद्र, मेरी तरफ देखो, रुद्र। प्रकाश, सांस नहीं ले। प्रकाश, जल्दी गाड़ी निकलवाओ। सर वो ईशान अभी भी स्टोर रूम में लॉक्ड है। अरे ईशान को छोड़ो, अभी मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ रुद्र ज्यादा जरूरी है। जी जी सर। रुद्र संभालो। हाँ बेटा, चल 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 ले चलो उसे। चलो चलो। माँ, मैं मर जाऊंगा माँ, मुझे बचा लो। कोई दरवाजा खोल दो, दीदी प्लीज दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोल दो प्लीज। मैं मर जाऊंगा, मुझे डर लगता है। माँ, रुद्र, कहीं मैं मर तो नहीं गया? ईशान, तुम्हारा शरीर खत्म हो गया पर तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बस करो मेरे साथ ही क्यों? बस करो। ईशान, तुमने सब सहा पर तुमने कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाई। मेरे पास विकल्प क्या था? अगर तुम्हें वापस जाने का मौका मिले तो क्या बदलोगे? अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं सबको बदल दूंगा। सबको नहीं, अपने अंदर क्या बदलोगे? मैंने आज तक सब कुछ सहा, किसी का भी विरोध नहीं किया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा, चुप नहीं बैठूंगा मैं। तुम्हें एक मौका मिल रहा है, वही दिन, वही घर और वही लोग, और इस बार जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चलेगी। लेकिन अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि इस बार तुमने रास्ता खुद चुना है। तो ठीक है, मुझे वापस भेजिए। ईशान, तेरी माँ का हीरो का हार नहीं मिल रहा है। बोल, कहाँ गया? तूने ही चुराया है ना? तुम यहाँ आए ही क्यों थे ईशान? ईशान, सच सच बता दो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तो अपनी लाइफ में तुम प्रॉब्लम बन के रह जाओगे। रिद्धि माँ की पर्सनल चीजें भी गायब है। कितने बेशर्म हो तुम ना। पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे अंडरगारमेंट्स इसी ने चुराए हैं। मेरे रूम के अंदर जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, क्या ये पागल हो गया है? पापा, इसे ऐसी जगह मारो जहाँ ना ये किसी को दिखा पाए ना बता पाए, और जिंदगी भर याद रहे इसे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा हाथ पकड़ेगा? क्या कर रहे हो ईशान? तूने पापा को धक्का दिया, अब तो तू गया। मैंने कहा था ना कि ये हमारे परिवार में रहने के लायक नहीं है। पापा प्लीज, ईशान आपका असली बेटा है, गलती हो गई हो इससे, प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए। नहीं, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो वो मैं हूँ, क्योंकि मैं आपका डॉक्टर बेटा हूँ। हाँ प्लीज मुझे सजा दीजिए। रुद्र, तू बहुत अच्छा है यार। इसीलिए हम तुम्हें इस परिवार का हिस्सा मानते हैं। पापा मैं बस
बस अब बहुत हो गया। तू अपना नाटक बंद कर दे। ईशान प्लीज प्लीज सबसे लड़ना बंद कर दे। मैं बस चाहता हूँ कि हम सब खुशी से रहे। ईशान! रुद्र, तूने रुद्र को? रुद्र, तुम ठीक हो ना? ईशान, तू होश में तो है? तू अभी के अभी रुद्र से माफी मांगेगा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। माफी? और मैं, वो भी रुद्र से? माफी तो इसको मुझसे मांगनी चाहिए, और सिर्फ इसे ही नहीं, आप सबको भी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? अगर तू हमसे ऐसे बात करेगा तो तुझे अभी के अभी उसी कटर में वापस छोड़ाएंगे। रुद्र बेटा, प्लीज तुम बुरा मत मानना। मैंने तुम दोनों में कभी भी भेदभाव नहीं किया, तुम दोनों को एक समान समझा। ईशान बेटा, तुम ये कब समझोगे? रुद्र, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ ईशान की तरफ से। नहीं, तुम इससे माफी नहीं मांगोगी। अगर माफी मांगेगा तो ये रुद्र के कदमों में बैठ के और उसके जूतों को चाट कर तुझे माफी मांगनी होगी। कमाल की बात है ना, मेरी जगह मेरी माँ माफी मांगेगी और मैं जूते चाटूं। बस अब बहुत हो गया। मेरी एक बात को आप सब कान खोल के सुन लो। आज के बाद मैं सिंघानिया परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूं। मैं ईशान अपने पूरे होशो हवास में ये लिख रहा हूं कि आज के बाद मेरा सिंघानिया परिवार से मेरे सारे रिश्ते खत्म, मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म। आज से सिंघानिया परिवार के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे सिंघानिया को धमकी देगा? तू अभी के अभी मेरे इस घर से निकल जा, वरना मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा। आउट! निकल जा मेरे घर से। बस, मैं अब और नहीं सुन सकती। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? तुम इस घर को तोड़ रहे हो। मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी टेंशन, मेरी इज्जत, सब कुछ तुम्हारी वजह से। हाँ, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम हमारी जिंदगी में श्राप बन के आए हो। तुम इस घर में नहीं आते ना तो ही अच्छा होता। जानते भी हो तुम्हारी वजह से हमें कितनी तकलीफ हो रही है। क्या आप लोगों में से किसी ने मेरी तकलीफ देखी? तुम अगर दूसरों की तकलीफ समझते तो ये गलत चीजें ही नहीं करते। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है? क्या आप जानती भी हैं कि दर्द होता क्या है? ये सब क्या है? मेरा दर्द। किसने किया है ये सब कुछ आप लोगों के सामने ही हुआ, लेकिन आप लोग कभी देखना ही नहीं चाहते थे। तुम झूठ मत बोलो। अगर मैं झूठ बोलता तो मेरे शरीर पे ये सबूत नहीं होते। और मेरी एक बात को कान खोल के सुन दो, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, कभी भी नहीं। ईशान बेटा, सच में मुझे कुछ भी पता नहीं था। आपको पता नहीं था या कभी आपने पता करना नहीं चाहा? चोरी करेगा? तमें सिखाना भी जरूरी है, वरना ये लड़का बहुत बिगड़ जाएगा। इसे तमीज सिखा दिया गया है, अब कभी जिंदगी में चोरी नहीं करेगा। मैं बेबस थी बेटा। बेबस नहीं, अरे आपको तो कभी मेरी परवाह ही नहीं थी।
ईशान, मैं समझ सकता हूं तुझे बुरा लगा है, पर मैं हूं ना। हाथ मत लगा मुझे। दूर हो जा। ईशान, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तू शांत हो जाए। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। ईशान, पागल हो गए हो तुम? रुद्र को मारना बंद करो ईशान। बस बहुत हो गया तेरा तमाशा। चुपचाप तू इस घर से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जा रहा हूं, पर जाने से पहले मुझे आपसे एक चीज चाहिए। क्या? मुझे आपसे लिखित में चाहिए कि आज के बाद मेरा सिंघानिया परिवार से कोई रिश्ता नहीं। हमारे सारे रिश्ते खत्म। ईशान, ईशान प्लीज ये सब मत करो। अब ये सब बोलने से कुछ नहीं बदलेगा माँ। तो तुझे लिखित में चाहिए तो ठीक है, मैं तुझे लिखित में दूंगा। जस्ट वेट। तुझे लिखित में चाहिए ना, मैं तुझे